का इंटरलॉकिंग, बड़ा खुलासा, बहुत शॉकिंग। वो लोगों की पहचान प्राइमा फेसी हो गई है, लेकिन हम आपके साथ सीआरएस इंक्वायरी के बाद ही शेयर करेंगे। साजिश का सिग्नल, सीबीआई पता लगाएगी सच। श्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा लेंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए इस केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। 1710 करोड़ का पुल 10 सेकेंड में ढह गया। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। अगर संबंधित कंपनी जिनको टेंडर अलॉट किया गया है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी गड़बड़ी सामने आती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाए। फिर बेगुनाहों की जान जाती, करप्शन के पुल की जल समाधि। नीतीश सरकार पूरी तरह इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त है। हादसा, ट्रेन टू पुल, सियासत फुल। और आइए अब जरा विस्तार से शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को। आगे का एजेंडा में आज बात ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे और बिहार में हुए पुल हादसे। मैं दो तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं। दोनों घटनाओं का एक साथ जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक और जहां ट्रेन हादसे में 275 लोगों की जान चली गई, 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं और उनमें से भी अभी कई जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। बहुतों की हालत नाजुक बनी हुई है। दूसरी तरफ एक बार फिर सैकड़ों लोगों की मौत हो सकती थी, जान जा सकती थी अगर बिहार में बन रहा पुल शुरू हो चुका होता, जो भागलपुर में गंगा नदी पर बन रहा है। क्योंकि जिस तरह रेत के ढेर की तरह ये पुल गंगा नदी में समा गया, अगर वैसा ही तब होता जब ये पुल शुरू हो चुका होता, इस पर आवाजाही शुरू हो चुकी होती, तो एक बार फिर सैकड़ों बेगुनाह लोगों की जान चली जाती। इसीलिए आज बिहार में हुए पुल हादसे की और ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे की बात एक साथ करना बेहद जरूरी है। ये सिस्टम की नाकामी, ये सिस्टम की कमजोरी, जिस पर बात करना जरूरी है। तो साजिश का सिग्नल कहा जा रहा है, सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है और सीबीआई अब सच का पता लगाएगी। और दूसरी तरफ बिहार में देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार की अगर इसे भेंट नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा, जो ये पुल चढ़ गया। तो ये दो तस्वीरें अपने आप में सिस्टम को लेकर बड़ा सवाल लगाती हुई नजर आ रही हैं। क्या भ्रष्टाचार दीमक बनकर सिस्टम को भीतर ही भीतर खोखला कर रहा है, जिसकी वजह से सैकड़ों जानें चली गई और सैकड़ों जानें जा सकती थी। बिहार का वो पुल जो फिलहाल निर्माणाधीन था, सोचिए अगर आवाजाही शुरू हो चुकी होती इस पुल पर तो फिर कितना बड़ा ये हादसा भी हो सकता था। इस सब के बीच ओडिशा के बालासोर में हुए हादसे के बाद जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। कल रात से अप और डाउन दोनों लाइंस पर ट्रेनों की आवाजाही शुरू कर दी गई। कल शाम को पटरियों पर मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया। इसके बाद जब पटरी पर पहली ट्रेन चली तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां खुद मौजूद थे। उन्होंने ट्रेन को अपने सामने रवाना किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पटरियों की मरम्मत का काम पूरा किया गया और मरम्मत होने के बाद ये वो पहली ट्रेन जो इन पटरियों पर चली, खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 3 दिन से लगातार हादसे वाली जगह पर ही मौजूद हैं। ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने के बाद उन्होंने मीडिया से बात भी की और इस दौरान बेहद भावुक नजर आए रेल मंत्री। आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। मीडिया के सामने जब आए तो फिर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए, रुंधा हुआ गला उनका और उसी में उन्होंने अपनी बात रखी। साफ तौर पर नजर आ रहा था कितने भावुक रेल मंत्री और कितने आहत रेल मंत्री, जिस तरीके से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन फिलहाल अब हालात सामान्य की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं बालासोर से। मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज्ञा,
के ही कैमरे से आपने वो दर्दनाक तस्वीरें देखी हैं। बेहद मार्मिक रिपोर्टिंग हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल ने की है। मनोज्ञा, मेरी आवाज मिल रही है तो जरा बताइए किस तरीके से अब उस भीषण हादसे के बाद हालात सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं बालासोर में? अब ट्रेन कम से कम पटरी पर आ गई है। जिंदगी भले ही लोगों की उतर गई हो पटरी से इस हादसे के बाद, लेकिन अब ट्रेन की आवाजाही शुरू हो गई है। अप और डाउन दोनों रेल लाइन क्लियर हो गई हैं। करीब 51 घंटे बाद इसको पूरा कर दिया गया है काम को, लेकिन अभी भी मरम्मत का काम बाकी सारे ट्रैक्स में, जो 4 या 5 ट्रैक्स होते हैं, उनमें अभी भी जारी है। इस ट्रेन की आप स्पीड देख रही हैं कि ये ट्रेन कितनी धीमी गति से चल रही है। उसका कारण है कि जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रहती है, ठीक उसी गति से यहाँ पर भी चल रही है। अब इस गति का कारण ये है कि हादसे के बाद ट्रैक भले ही टेस्टिंग मोड में हो, लेकिन 2 ट्रैक्स को पूरी तरह से क्लियरेंस है अप और डाउन को, इसलिए स्पीड इतनी धीरे रखी गई है। यात्रियों की संख्या कम, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन कैंसिल थी। यात्रियों ने भी अपनी अपनी टिकट्स कैंसिल करवाई है। कल तक रात तक उहापोह की स्थिति थी कि ट्रेन चलेगी या नहीं। संख्या अभी भी यात्रियों की अप और डाउन ट्रेन में बहुत ज्यादा कम है। जनरल बोगियां या स्लीपर क्लास बोगियां कभी भी इतनी खाली होती नहीं है। आमतौर पे इस रूट पे भीड़ कई गुना ज्यादा रहती है, लेकिन कम है। उसके दोनों कारण, पहला ये कि टिकट्स कैंसिल हो गई हैं, दूसरा कल तक ये नहीं पता था कि ट्रेन आज चलेगी भी कि नहीं। लेकिन अब ट्रेन के चल जाने से कम एक बात साफ है कि पटरी पर जिंदगी आ रही है, पटरी पर रेल आ रही है। हालांकि अगले कुछ घंटे तक अभी भी ट्रेन इसी गति से चलेगी, यानी कि अगले 2 दिन तक। अभी दूसरी ओर सीबीआई की जांच शुरू हो गई है। आज केस हैंडओवर हो जाएगा और इस मामले में जांच होगी कि आखिरकार इसका गुनहगार, 275 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार आखिर है कौन। सरकार को इसका जवाब भी देना होगा। एक बात सच है कि इन स्लीपर्स को यहाँ पर लगाने के लिए, यानी कि जो पटरियों पर, जो ट्रैक्स पर आप जो सफेद तरह का जो पत्थर बड़ा देखते हैं, उसे स्लीपर कहते हैं रेलवे की भाषा में, जिसका वजन करीब 10 से 20 टन होता है, जिसे मैन्युअली ही मूव करना होता है। आदमी ही उठा के ले जा सकते हैं, उसे मशीन से नहीं मूव किया जा सकता। इसलिए ये रेलवे की काबिले तारीफ है कि 51 घंटों में ऐसे करीब सैकड़ों स्लीपर्स को मूव करके यहाँ पर ट्रैक को दोबारा ट्रैक पर लाया गया है। यानी कि एक और जहां पर फिश प्लेट्स इस पूरी प्रक्रिया को और पूरी ट्रैक को मेंटेन करना होता है, तो वहीं दूसरी ओर कई बार टेस्टिंग होती है कि ट्रेन ठीक चल रही है कि नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटती हुई जिस तरीके से ये रेल आप देख रहे हैं पटरी पर, अब धीमी रफ्तार से ही सही लेकिन चलना शुरू हो चुकी है। रिपोर्ट आप देख रहे थे मनोज्ञा लोईवाल की। और इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। बालासोर ट्रेन हादसे पर अमेरिका से ही सरकार को घेरा राहुल गांधी ने। राहुल गांधी कह रहे हैं रेल हादसे पर बीजेपी अपनी गलती नहीं मानेगी, इनके साथ ये समस्या है। बीजेपी और आरएसएस भविष्य में देखने में असमर्थ हैं। उनसे अगर पूछा जाए ट्रेन दुर्घटना क्यों हो गई, तो कहेंगे कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। उनकी पहली प्रतिक्रिया ही पीछे देखने वाली होती है। कांग्रेस के समय जब ट्रेन दुर्घटना हुई थी, तब उस समय कांग्रेस ने यह नहीं कहा था कि यह अंग्रेजों की गलती है। इससे पहले राहुल रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग भी कर चुके हैं। उनसे आप कुछ भी पूछो, वो पीछे की ओर देखते हैं। उनसे पूछो भैया ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहेंगे भैया वो देखो कांग्रेस ने 50 साल पहले ये किया। भैया टेक्स्ट बुक्स में से आपने पीरियोडिक टेबल एवोल्यूशन क्यों निकाल दिया, भैया कांग्रेस पार्टी ने 60 साल पहले ये किया। हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। अजय उपाध्याय, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, स्वयं प्रकाश पुरोहित टीएमसी के प्रवक्ता, विशाल मिश्रा हैं असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीजेपी के पक्ष की बात रखेंगे, और डॉक्टर अनिल कुमार साहनी आरजेडी के नेता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे लगता है पहले अजय उपाध्याय जी को आना चाहिए। अजय उपाध्याय जी, हादसे के बाद कांग्रेस की तरफ से बड़ी संयमित प्रतिक्रिया दी गई थी कि साहब फिलहाल वक्त नहीं है सियासत करने का या फिर सियासी बयानबाजी करने का, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वक्त आ गया है। कांग्रेस की तरफ से जमकर अब सियासी तौर पर सरकार को घेरा जा रहा है। अजय जी। रोमाना जी, जनता के हित में रेल सुरक्षा आयोग का जो हालात सरकार ने बनाई 2018 में, इसमें मेजर संशोधन किया और सिविल एविएशन मंत्रालय से इसको रेल मंत्रालय के अंतर्गत रख करके सुरक्षा के मानकों से समझौता करने का आंतरिक तौर पे प्रयास किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, संसदीय समिति की अभी जो है फाइंडिंग है, वो फाइंडिंग 2022
दिसंबर में आई है, वो कह रहा है। इसी तरह वेस्ट साउथ रेलवे के प्रमुख अधिकारियों ने अभी फरवरी में कहा कि किस तरह से सिग्नलिंग का प्रॉब्लम है, सरकार समय पर नहीं चेती तो एक बड़ी ये दुर्घटना होगी। सीए जी ने कहा कि सुरक्षा में किस तरह से समझौता किया जा रहा है, फंड की कटौती की जा रही है। और रिक्तियों के बारे में यदि देखें तो पूरा देश देख रहा है 3 लाख से ज्यादा मानव शक्ति की कमी है। सरकार कई वर्षों से कोई नियुक्तियां नहीं की, ये केंद्र सरकार की कमी थी जिसके कारण आज इस तरह की सुरक्षा हुई की कमी आई है। डॉक्टर विशाल मिश्रा, यहाँ पर आप सुन रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता को, जिन्होंने एक के बाद एक तमाम कमियां गिना दी और वो ये कह रहे हैं कि साहब यही कमियां जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो फिर सर सीबीआई जांच जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि उससे पता लगाएंगे हादसे की वजह, इसे किस रूप में देखा जाए सर? हादसे की वजह क्या है? देखिए, पहले देखिए इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इतनी बड़ी आपदा आई है, ऐसे समय पर राजनीति करना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि अवसरवादी हैं तो अवसर ढूंढते हैं कि किसी तरीके से हमें राजनीति करने का मौका मिले। मान्यवर, मैं कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगा कि 2014 से अभी तक रेलवे दुर्घटना की जो संख्या है उसमें 73% की कमी आई। और ये बात केवल कागजी नहीं है मान्यवर, सुन लीजिए, ये कागज पे नहीं है, ये दिख रहा है। नंबर 1। नंबर 2 बात, आप जरा संवेदनशीलता तो देखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी घटना स्थल पर हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। रेलवे मंत्री 24 आवर, उनके साथ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी भी वहां पर मौजूद है लगातार। अभी आपने दिखाया रोमाना जी की किस तरीके से उन्होंने ट्रेन को जो अभी रवाना किया, 51 घंटे में इतने बड़े दुर्घटना के बाद कैसे ये रेलवे कर्मियों को बधाई देना चाहिए कि हाँ रेलवे को ट्रैक पर ले आए। लेकिन जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि एक भी आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, उसकी दायित्व और जवाबदेही तय की जाएगी। सीबीआई इंक्वायरी तुरंत देखिए, सीबीआई इंक्वायरी सौंप दी गई। लेकिन कांग्रेसी प्रवक्ता मान्यवर राजनीति करने से नहीं चूक रहे। अभी आप नौकरियों की बात कर रहे थे कि संख्या की कमी है, तो बीते 8 साल में रेलवे में 3,50,204 लोगों को नौकरी दी गई है मान्यवर। आंकड़ों और तथ्यों पर बात कर लिया करिए। ठीक है, और यही नहीं, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ जहां सरकार की तरफ से हादसा क्यों हुआ जांच के लिए सीबीआई की बात की जा रही है, वहीं कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर उन कमियों का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है जिसमें सिग्नलिंग की समस्या, सुरक्षा के मानकों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ या समझौता करना, और वो इनको हादसे की वजह मान रही है। लेकिन इस सब के बीच एक हादसा जिसमें सैकड़ों जाने जा सकती थी बिहार में, वो बाल बची है सैकड़ों जाने, क्योंकि बिहार में जो पुल हादसा हुआ है वो फिलहाल निर्माणाधीन पुल था, लेकिन वहां भी सियासत जोरदार अंदाज में गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कुछ महीनों में ही 2 बार पुल गिरा, नीतीश तेजस्वी इस्तीफा दें। देखिए जिस तरीके से रेल हादसे के बाद यहां जो विपक्ष है, बीजेपी के विपक्षी, वो रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी तरीके से बिहार में जो पुल हादसा हुआ है वहां नीतीश तेजस्वी के जो विपक्ष में बीजेपी है, वहां बीजेपी की तरफ से नीतीश और तेजस्वी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। सुनाते हैं आपको। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। अभी सूचना मिली कि अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होकर गंगा में समा गया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए और साथ ही बिहार सरकार को धृतराष्ट्र की तरह आंखें न मूंद रखें और पुल निर्माण निगम के सभी सेतु की सेफ्टी जांच कराएं। सेफ्टी ऑडिट की जांच अवश्य होनी चाहिए जिससे जान माल की रक्षा हो सके। मुझे दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि बिहार राज्य सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन यह जो पुल है उस पर भगवान भरोसे ही काम हो रहा है। तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग जो बीजेपी की तरफ से नीतीश और तेजस्वी से बिहार में की जा रही है, और नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफे की मांग जो देश में विपक्ष रेल मंत्री को लेकर कर रहा है। और इस सब के बीच
जो जमीन पर हालात हैं मुझे लगता है उनको जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। सीधे आपको लेकर चलते हैं बिहार से, हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं शशांक से, जो उसी जहां पर घटनास्थल है, जहां वो पुल रहा, इस वक्त वहीं के रास्ते में है। शशांक, ये बताइए कि एक तरफ बालासोर में ट्रेन हादसा होता है, जांच के लिए सीबीआई की बात कह दी जाती है, बिहार में ये जो पुल हादसा हुआ है यहां कौन जांच करेगा, क्या कहा जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, 30 अप्रैल 2022 को यही पुल पहली बार गिरा था, तब 100 मीटर हिस्सा नदी में गिरा था। ये दूसरा हादसा कल हुआ है, 250 मीटर लंबा हिस्सा जो है नदी में गिरा है, 4 पिलर नदी में समा गए हैं। तब भी जांच की बात कही गई थी, तो उस समय IIT रुड़की का रिपोर्ट आया था कि तेज आंधी तूफान के कारण पुल गिरा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया था। इस बार पुल क्यों गिरा है, इसका भी कोई ठोस जवाब सरकार के पास नहीं है। कल नीतीश तेजस्वी के पास ही पथ निर्माण विभाग है और जो अपर मुख्य सचिव हैं इस विभाग की, इन्होंने बैठक की और जांच के आदेश दिए, ये कहा कि सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जब पहली बार जब ये पुल पिछली साल गिरा था तो उस कंपनी को बैन क्यों नहीं किया गया, क्यों उसी कंपनी से काम आगे कराया जाता रहा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। 1710 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है। 2015 में नीतीश ने इसका उद्घाटन किया था, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको 2019 में पूरा होना था, तब भी पूरा नहीं हुआ। फिर 2021 टारगेट रखा गया, तब भी पूरा नहीं हुआ। 8 साल से ये पुल बने ही जा रहा है और एक ही कंपनी जो है इसके निर्माण में लगी हुई है। कल संडे का दिन था, वहाँ पे कोई मजदूर और कर्मचारी नहीं थे, अगर रहते तो बड़ा हादसा वहाँ हो सकता था। लेकिन दूसरी बार ये पुल गिरा और जो राजनीति हो रही है, थोड़ा मैं बीजेपी जो सवाल उठा रही, तो बता दें जब पिछले साल जब ये पुल गिरा था तो उस समय पथ निर्माण मंत्री बीजेपी कोटे के ही नितिन नवीन थे, उसके पहले नंदकिशोर यादव थे। तो सियासत तो हो रही है, लेकिन फैक्ट्स भी चेक करना पड़ेगा अगर आप सामने वाले पे आरोप लगा रहे हैं तो। जी नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि फैक्ट्स भी चेक कर लेना चाहिए जब आप सामने वाले पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है, हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार साहनी आरजेडी के नेता इस वक्त मौजूद हैं, कि ये पुल ना हो गया वो बीरबल की खिचड़ी हो गई जो बनकर ही नहीं दे रहा है ना डॉक्टर अनिल कुमार साहनी। और एक बार अगर कुछ होता है तो उसको गलती कहा जा सकता है, लेकिन बार बार जब हो रहा होता है वही बात, तो फिर गलती नहीं होकर वो गुनाह हो जाता है सर। तो इस गुनाह की जिम्मेदारी कोई तो लेगा। डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, कौन लेगा जिम्मेदारी? मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, कौन? देखिए जहां तक आप बात कर रहे हैं तो मैं तो सीधा स्पष्ट रूप से कहूंगा कि ये जो रेल विभाग का जो हादसा हो या हमारे खगड़िया भागलपुर पथ की हादसा हो, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा है और यहाँ भ्रष्टाचार में है। आप अभी कह रहे हैं कि नंदकिशोर यादव जी जब पथ निर्माण मंत्री थे तो भाजपा के थे, नितिन गडकरी जी पथ निर्माण मंत्री थे तो भाजपा के थे। अब यही एक जो है 2022 में जब इनकी सरकार थी तो उस समय जांच क्यों नहीं किया गया? दोनों तरफ, केंद्र में भी उनकी सरकार, बिहार में भी उनकी सरकार। अभी उसी समय से उस समय क्यों नहीं उस ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया? क्यों नहीं उस ठेकेदार को जेल भेजा गया? क्यों नहीं उस ठेकेदार पर कार्रवाई की गई? तो भाजपा तो अच्छा है। डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, सुनिए तो मेरी बात सुनिए। अभी ना राहुल गांधी की हमने एक बाइट सुनाई थी जिसमें राहुल गांधी कह रहे थे कि साहब बीजेपी का मर्ज ये है कि वो आगे नहीं देखते, वो पीछे की तरफ देखते हैं। सर, क्या यही मर्ज आरजेडी का भी हो गया है? आप लोग भी पीछे की तरफ देखेंगे, आगे नहीं देखेंगे? अभी कौन है सर पथ निर्माण मंत्री? किस पार्टी का है अभी का पथ निर्माण मंत्री? उनकी कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? या सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम आप लोग करेंगे अपनी राजनीति? अभी तेजस्वी यादव जी को बने हुए कितना दिन हुआ है? इससे पहले नितिन गडकरी थे, इससे पहले नंदकिशोर यादव जी थे, उनके समय में ठेकेदारी मिला, उनके समय में काम हुआ। और जो 1 साल पहले 22 अप्रैल में जो गिरा था उसका जिम्मेवारी कौन लिया? उस समय क्यों नहीं कार्रवाई किया गया? तो आज जो है सो आप जाके देख लीजिए, जो रेल दुर्घटना हुआ, ये मतलब कि देश का नहीं विश्व का सबसे आपकी जो प्रतिक्रिया है बिहार में पुल हादसे को लेकर, वो कमोबेश उसी तरीके की है जिस तरीके की रेल हादसा जो देश में हुआ है उसको लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया है। इसमें मुझे ज्यादा कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, टीएमसी के प्रवक्ता, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुरोहित साहब, आपको ज्यादा फर्क लग रहा है क्या? तो क्या माना जाए, जहां पर सरकार है उसका एक जैसा ही रवैया और एक जैसी ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और जो जहां विपक्ष में है उसकी भी वैसी ही प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मतलब सब कुछ
धरने पर चल रहा है सर। नैतिकता के आधार पर एक तरफ देश में रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जा रहा है, नैतिकता के आधार पर बिहार में वहां के सीएम और डिप्टी सीएम से इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा मामला सत्ता पक्ष विपक्ष का ही बनता हुआ नजर आ रहा है सर। जी देखिए, सत्ता पक्ष विपक्ष तो रहेगा, अगर लोकतंत्र है उसमें एक पक्ष सत्ता का और एक विपक्ष का रहेगा, मगर बात है नैतिकता की। नैतिकता की जब हम लोग बात करते हैं तो ये देखना चाहिए कि इसमें जो मुख्य आरोपी है, जिस कंपनी को ठेका दिया गया, दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। अगर रेल के मुद्दे से आप उसको नहीं जोड़ सकते हैं, ये जो मुद्दा है ये पूरी भ्रष्टाचार का मुद्दा दिखता है। पुरोहित साहब, रेल और पुल का मुद्दा मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ, इसको क्यों नहीं जोड़ सकते सर? ये मामला तो बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है और वही चरित्र नजर आ रहा है यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का, इसीलिए तो मैंने कहा ना सर। रेलवे का जो उड़ीसा के अंदर में जो हादसा हुआ है वो एक ऐसा हादसा है, वो अमानवीय घटना कह सकते हैं हम उसे, कि वो चाहे किसी आदमी की गलती से हुआ है चाहे टेक्नोलॉजी की गलती हुआ है, उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। उसमें लोगों की मौत हुई है, कितने लोगों की 300 से ज्यादा 300 के आसपास लोगों की मौत हुई है, कितने लोग अभी भी लापता है। पश्चिम बंगाल से 161 लोग अभी भी लापता है, 161 लोग अभी भी उनका अता पता नहीं है। इसकी जांच ठीक से नहीं हो रही है। रेलवे कमीशन, इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी कर दी, रेलवे सेफ्टी कमीशन की कोई जांच नहीं हो रही है। 3 महीने कर सकते थे, उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, रेलवे को अपने निज पर भरोसा नहीं है। रेल मंत्री स्वेच्छा से आगे आते हैं और सीबीआई जांच के भरोसे छोड़ देते हैं। और उनको नैतिकता की बात अगर हम लोग करें तो नैतिकता तो है नहीं, मर गई है। अगर आज नहीं हटेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, देश की जनता 6 महीने बाद चुनाव हो गए, अपने आप हटा देंगे ऐसे। सर मैं बस यही तो कह रही हूँ कि साहब ये नैतिकता को लेकर भी दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं? नैतिकता को लेकर दोहरे मापदंड कैसे हो सकते हैं कि रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा जाए और बिहार में मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम उनको पद पर बने रहने देना जाए, या फिर प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए? क्या प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए रेल हादसे के लिए? आप बताइए, आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे तो क्या देश के प्रधानमंत्री जो वंदे भारत को हरी झंडी दिखाते हैं उनका इस्तीफा आना चाहिए? आप क्या बोलना चाहते हैं? नीतीश कुमार का जवाब देंगे? ये नीतीश कुमार से पूछना चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता के मैं जवाब ले रही हूँ सर, मैं जवाब ले रही हूँ। यहाँ पर क्या आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं राजनेता? और ये दोहरे मापदंड क्यों कि बिहार में तो बीजेपी कह रही है कि साहब सीएम डिप्टी सीएम दोनों इस्तीफा दे, तो फिर क्या रेल मंत्री को भी इस्तीफा देना नहीं चाहिए? डॉक्टर विशाल मिश्रा, वो जगह देखिए, आपने मंत्रालय ने सीबीआई इंक्वायरी के जांच के आदेश दे दिए, तो मैं कहता हूं यहाँ पे कि बिहार में भी सीबीआई इंक्वायरी के जांच के आदेश दे दीजिए कि क्यों 2-2 बार पुल गिरा। वो आज की डेट में तो आपकी सरकार है ना, तो आप जांच करवाइए। किसने रोका है आपको जांच करवाने से? और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। लेकिन बात होती है जिजीविषा की, बात होती है पॉलिटिकल बिल की। दूसरी बात, आप रेलवे की घटना की बात करिए। 2022 में 2019 के बाद 34 महीने के बाद पहली रेल दुर्घटना हुई थी। जानकारी के लिए बता दूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरक्षा को लेकर बात कर रहे थे, कोई भी रेलवे हादसा नहीं हुआ था। 34 महीने बाद पहला रेलवे हादसा हुआ था 22 मार्च 2019 के बाद। तो कहने का मतलब यह है मान्यवर कि आप देखिए ना किस तरीके से आज की डेट में रेलवे को आधुनिकीकरण बनाने के लिए तमाम कार्य किए गए। ठीक है, 2009 से लेकर तो क्या विपक्ष जो है वो आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रहा है? क्या पॉलिटिकल अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी? तो देखिए, एक के बाद एक हादसा, ट्रेन टू पुल, और इसी को लेकर सियासत है फुल। बिहार के भागलपुर में जो पुल हादसा हुआ है उससे जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि जेडीयू के विधायक हैं संजीव सिंह इसी साल विधानसभा में किसी अनहोनी की आशंका जता चुके हैं वो। लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी ने आश्वासन दिया था कि कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। तेजस्वी के आश्वासन के बावजूद पुल गिर गया। इस वक्त की बड़ी खबर, जेडीयू विधायक संजीव सिंह ने इसी साल विधानसभा में किसी अनहोनी की आशंका जताई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से कि जेडीयू विधायक संजीव सिंह को किसी अनहोनी की आशंका थी क्यों? प्रकाश, क्या खबर है? देखिए, ये महज इत्तेफाक है रुमाना या फिर राजनीति के चेहरे को बेनकाब कर रहा है ये पूरा हादसा, ये पूरे पुल के धंसने का, जल समाधि का। ये आपको याद होगा, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव थे जिस वक्त एक हिस्सा था पुल का वो गिरा था पिछले साल अप्रैल में। और इस साल जब वो खुद पथ निर्माण मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं तब उनके समय में यह हादसा होता है। उस वक्त के उनके बयानों को याद करिए कि किस तरह से उन्होंने हमला बोला था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि यह भ्रष्टाचार का पुल है।
यही नहीं, और भी दूसरी बात जो हैरान कर देने वाली बात है, ये संजीव सिंह जो है वो परबत्ता से जेडीयू के विधायक है, यानी सत्ता पक्ष के विधायक है। उन्होंने ये सवाल किया। कांग्रेस के जो अजीत शर्मा थे जो सत्ता पक्ष में हैं, उन्होंने भी ये सवाल किया था। तो जाहिर है कि सत्ता पक्ष की ही तरफ से ये सवाल उठता रहा और उस वक्त में विपक्ष के नेता ने तमाम बड़ी बातें की थी। और आज इस पूरे मामले में एक बात कही जा रही है कि जांच तो होगी अपनी जगह, डिजाइन में गड़बड़ी थी, ये बात सब कुछ सामने आ चुका है। क्या डिजाइन में गड़बड़ी पहली बार पता चला या फिर इससे पहले से पता चला? फिर आखिर इस पुल को आगे निर्माण करने के लिए क्यों जारी रखा गया, क्यों नहीं उस वक्त में रोक दिया गया? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े होंगे, लेकिन सियासत के हर पहलू पर बेनकाब हो रहे हैं सभी चेहरे कि विपक्ष में रहने के वक्त में जिस तरह के सवाल उठाते हैं, सत्ता पक्ष में आते ही, कुर्सी पर बैठते ही वो जुबान क्यों बदल जाती है। भ्रष्टाचार का उस वक्त भी बात हुई थी और आज भी बात हो रही है। भले बीजेपी के नेता सवाल उठा रहे हों अब, लेकिन उस वक्त भी उन्हीं के नेता, उन्हीं के मंत्री थे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सत्ता और विपक्ष अदल बदल के साथ ही जुबान बदल जाती है, पर मामला वही रहता है कि हादसा क्यों, ये पुल ढहा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये सवाल आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है कि सवाल जस के तस रहते हैं। सत्ता में कौन है, विपक्ष में कौन है, वो पार्टियां बदल जाती हैं और चरित्र इस रूप में बदलता है कि कौन बैठा हुआ है उस कुर्सी पर जो सरकार को चला रहा है। वरना तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बोल बिल्कुल एक जैसे रहते हैं और वो देखने के लिए मिल भी रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, यही हो रहा है क्योंकि जहां रेल हादसा होता है वहां पर कांग्रेस विपक्ष में है तो वो बड़े बड़े सवाल पूछ रही है, लेकिन जहां पुल हादसा होता है वहां क्योंकि आप लोग सत्ता में हैं तो फिर चुप्पी। अजय जी, रमना जी, पहले तो आपके दर्शक देख रहे हैं, कवच देने के लिए एक नादान कोशिश आज हो रही है। मैं इसको नादान इसलिए कह रहा हूं कि पुल हादसा, पुल का गिरना भ्रष्टाचार का यदि मामला है, उसकी जांच होगी और हम लोग मांग करेंगे कि जांच हो, ईमानदारी से जांच हो। सरकार के रहते ऐसी क्यों है? इतने मासूम तो आप भी मत बनिए ना सर कि पुल हादसा, अगर ये पुल कोई पहली बार हादसे का शिकार नहीं हुआ है, ये पुल दो बार गिर चुका है सर। पहले पिछले साल गिरा, उसके बाद अब इस बार फिर से गिर गया। आप ही के पास आ रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि आप जिस तरीके से यहाँ पर एक नादान कोशिश को बयां कर रहे हैं तो फिर मैं भी कहने के लिए मजबूर हूँ कि आप भी इस तरीके के मासूम सवाल मत पूछिए मुझसे सर। और अगर ये निर्माणाधीन पुल यहाँ पर अगर आवाजाही शुरू हो चुकी होती तो आप भी जानते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा हो सकता था सर। रोमाना जी, आप हो गया हो तो मैं मेरी बात जी प्लीज आइए, जवाब दीजिए, रिप्लाई दीजिए। देखिए, पुल का गिरना भ्रष्टाचार का मामला है, उसकी जांच होनी चाहिए। पहले भी हम लोगों ने मांग की और अभी भी सरकार को कहेंगे, हम कटघरे में भी खड़ा करेंगे जरूरत पड़ेगी तो। लेकिन रेल त्रासदी जो इसमें सैकड़ों लोगों की जान गई और जिस तरह से ये मानवीय दुर्घटना है, सरकारी गलतियों के कारण हुई है। पूरा हम 3 उदाहरण आपको दिए, 3 गलतियां कैसे सरकार ने की है, सेफ्टी पर से समझौता की है, दोनों एक नहीं हो सकता। ये तो सर आपका नजरिया है ना, सरकार ने तो सीबीआई जांच की बात कही है, सरकार तो इंतजार कर रही है वजह जानने की। नहीं, आप कैसे पुख्ता तौर पर कह सकते हैं कि वजह यही है? ये 100% 3 कारण हैं। रेलवे के चीफ अधिकारियों ने कहा, सुझाव दिया, संसदीय समिति भाजपा के लोग उसमें थे, उन लोगों ने अभी 1 साल पहले सुझाव दिया था कि रेलवे सेफ्टी पर ध्यान दिया जाए। सीएजी ने कहा, रिपोर्ट में कहा, कभी आज तक डिस्कशन इस पर डिबेट हुआ प्राइम टाइम में? नहीं हो पाता है क्योंकि देश की मीडिया भी कवच दे रही है सरकार को बार बार बचाने की। इसी कारण ये बहुत आसान है सर, ये बहुत आसान है। जब खुद कोई सवाल का जवाब ना हो तो फिर सबको लपेट लो, मीडिया को भी लपेट लो, मीडिया को भी कटघरे में खड़ा कर दो। आप जहाँ पर सत्ता में है वहां पर पुल गिर जाता है, उसकी तुलना मत करो रेल वाले हादसे से। आप थोड़ी तय करेंगे सर, क्या सवाल पूछा जाएगा, किसकी किससे तुलना की जाएगी, किसकी किससे तुलना नहीं की जाएगी। लेकिन मैं हर सवाल का जवाब ले रही हूँ सर। ऐसे में डॉक्टर विशाल मिश्रा, अगर विपक्ष पहले ही मानकर बैठा है कि साहब हादसा कैसे हुआ, फिर तो सर सीबीआई जांच ही बेमानी हो जाती है। तो फिर सीबीआई जांच क्यों, लिपप होती है क्या सीबीआई जांच? फिर तो ये सवाल आएगा लोगों के मन में। डॉक्टर विशाल मिश्रा, दुर्भाग्य है जब बजट पेश होता है सब लोग दुर्घटना होती है, सब लोग रेलवे के सुनिए तो जवाब सुनने का माध्यम सुन लीजिए। आइए डॉक्टर विशाल मिश्रा। यही तो दुर्भाग्य है, जब बजट पेश होता है तब जब बजट जाते हैं, जब रेलवे दुर्घटना होती है तो रेलवे के टेक्निकल एक्सपर्ट बन जाते हैं। आपने देखा
कह रहे हैं कि ये तीन कारण जिम्मेदार हैं। एक तरफ तो बिहार की घटना को, जो अभी पुल की बात हो रही है, उसको तो मानवीय भूल बताया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। जरा देखिए तो, और यहाँ पर रेलवे के 3 कारण पहले से डिसाइड करके बैठे हुए। मानकर सीबीआई इंक्वायरी तो बैठा दी गई है और 24 आवर आप देख रहे हैं कि सरकार, अरे क्यों सरकार किस तरीके से वहां पर लगी हुई है कि संवेदनशीलता को, और आप हमको ये बताइए, जब नीतीश कुमार जी के समय में, ममता बनर्जी जी के समय में और प्रसाद जी के समय में 82 दुर्घटना है, रेलवे एक्सीडेंट, इस पर जांच होनी चाहिए। 1000 से ज्यादा चली गई थी। सुनिए, एक एक करके अपनी बात रखिए, नहीं तो मुझे दोनों की आवाज कम करवानी पड़ेगी। एक एक करके अपनी बात रखिए, नहीं तो दोनों की आवाज मुझे कम करवानी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर विशाल मिश्रा, आप जिस बात का बार-बार जिक्र कर रहे हैं कि साहब 2014 से अब 2023 तक देखिए किस तरीके से जो रेल दुर्घटनाएं हैं उनका आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो उसमें 73% की कमी आई है। ऐसे में मुझे लगता है जरा सा डॉक्टर अनिल कुमार साहनी का रुख करेंगे। आरजेडी के नेता हैं डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि रेल हादसा कैसे हुआ, इसके तो रीजंस, कारण विपक्ष के पास हैं जो आप लोग गिना रहे हैं, लेकिन आपके राज्य में वो पुल हादसा कैसे हुआ सर, इसकी वजह जानते हैं आप या नहीं जानते हैं? शर्म नहीं आती आपको? अनिल साहनी देखिए, जैसा कि आप चित्र अभी दिखा रहे हैं, कुछ बच्चे लोग जो है सो उसका फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसका वीडियो बना रहे हैं। तो इन लोगों को पहले से मालूम था कि पुल गिरने वाला है, वहां कैमरा लगा के लोग खड़ा था। तो इसमें कोई साजिश, यहाँ भी साजिश हो सकता है, यहाँ भी पुल गिराने की साजिश हो सकता है। आपने जो अभी वीडियो दिखा रहे हैं, वीडियो के पीछे से बच्चा लोग उसका जो है सो फोटो बना रहा है, और उस फोटो को वीडियो बनाकर आप खुद अपने चैनल पर दिखा रही है। तो क्या उन लोगों को मालूम था कि ये पुल गिरने वाला है, या पुल किसी के साजिश का शिकार हुआ है? इस सरकार को बदनाम करने के लिए और तेजस्वी जी को बदनाम करने के लिए ये जो है सो साजिश नहीं तो किया गया है। जिस प्रकार से रेल का साजिश हो सकता है, अनिल उसी कुमार प्रकार से अनिल पुल कुमार गिराने का भी साहनी साजिश हो जाता है। अनिल कुमार तो यहाँ साहनी पर जी, डॉक्टर अनिल कुमार साहनी, आपसे ही मेरा सवाल है, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये जो पुल गिरा है, ये गिरा नहीं है, गिराया गया है, साजिशन षड्यंत्र के तहत गिराया गया है और नीतीश तेजस्वी सरकार को बदनाम करने के लिए गिराया गया है, आप ये कह रहे हैं क्या? और अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं सर, तो कल से अब तक आपकी सरकार की तरफ से कौन सी जांच के आदेश दिए गए ये भी बताइए ना। सुनिए, जो बच्चा लोग वहाँ खड़ा होकर फोटो ले रहा है, जो वीडियो बना रहा है, जो बच्चा खड़ा होकर, उसे कैसे मालूम था कि अभी पुल गिरने वाला है? कैसे मालूम था? आपके पास में कहां से न्यूज आया? ये कैसे मालूम हुआ उसको? पुल जब पूरा गिर जाता, देखिए पूरा पुल गिरते हुए आप दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साजिश लगता है। और जो ठेकेदार है, जो इससे पहले भी, तो मैं तो कहूंगा कि वो करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। हम जब सही बात बोल रहे हैं, वो बोलेंगे कि रेल हादसा जो है तो साजिश है, तो यहाँ भी साजिश किया गया है, यहाँ पे भी रेल को गिराने में साजिश किया गया। मतलब सबने अपने लिए, सर रेल में कवच लगा नहीं लगा वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो सियासी दल हैं उन्होंने अपना कवच तैयार कर लिया है, और कवच ये कि हादसा कैसे, जिम्मेदारी किसकी, इन तमाम सवालों से बचने के लिए अब सीधे सीधे जो कवच है वो साजिश वाला सामने आ रहा है। मुझे लगता है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी प्रवक्ता हैं टीएमसी के, उन्हीं का रुख करना चाहिए। पुरोहित साहब, अगर हादसा हो तो फिर तो लापरवाही और जिम्मेदारी तय करने की बात है, लेकिन यहां तो एक तरफ ट्रेन हादसा, दूसरी तरफ पुल गिर गया, लेकिन दोनों ही मामलों में अब साजिश की बात की जा रही है सर। मतलब साजिश हो गई, फिर तो जांच करवाइए और जो गुनहगार है उसको सजा दिलवाइए। जी जरूर, मुझे मौका दीजिए। देखिए, मैं आपको एक ये प्रधानमंत्री जी का, जी पुरोहित जी रखिए अपनी बात। ये विक्रम, इस पुल का उद्घाटन 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था, आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करने आए थे, उद्घाटन करके उन्होंने लाइव कॉन्फ्रेंस करके 2020 में इसका उद्घाटन किया। उसके बारे में कोई जांच नहीं हो रही है। एसपी सिंगला, जिस कंपनी को ये इसका ठेका दिया गया, वो सेम कंपनी को महाराष्ट्र के अंदर में भी ठेका मिल रहा है बीएमसी की तरफ से 500 की, वहां भी बीजेपी की सरकार है। तो ये बीजेपी वालों को भी जवाबदेही है, पूरी जवाबदेही है।
आज जो कवच की बात जो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने की, जिस कवच को लगाने की बात की थी, अगर वो ट्रेन में लगे होते तो ये हादसा नहीं होते। रेल दुर्घटना की बात कर रहा हूं मैं। देखिए दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, मगर उसमें भी मोदी जी की फोटो लगा करके, आपने फोटो लगा करके पूरा फोटो ऑफ कर दिया कि भाई हम ये सॉफ्टवेयर ले आए हैं, अब ट्रेनों के डिरेलमेंट होने से या ट्रेनों के आपस में कोलिजन नहीं होगा। एंटी कोलिजन डिवाइस लगा दी गई है, जो कि सच्चाई नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ 65 ट्रेनों में वो डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, सिर्फ 65 ट्रेनों में। तो लोगों की क्या चीज जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसकी बात करते हैं। आप बड़ी बड़ी और बातें करते हैं, 65 बड़े ट्रेनों में वो कवच की प्रणाली लगी हुई है, मतलब जो कुल जो ट्रेनों की संख्या है उसमें 1% से भी कम की संख्या बैठती है जिसमें वो कवच प्रणाली लगी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि ये जो हादसे हो रहे हैं ट्रेन टू पुल, जिस पर सियासत फुल, ऐसे में इस तरीके के हादसे आगे ना हो, इसको लेकर गंभीरता से कब सोचेंगे नेता और कब वाकई में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाएगी, इसका इंतजार आम आदमी तो कर रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आगे का एजेंडा शो में मेरे साथ जुड़ने के लिए।